इससे पहले मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई अप्लाई मतलब कोई इंटरव्यू वगैरह या फिर कोडिंग भी नहीं दिया था। प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए और फिर मतलब यू कैन डू एनीथिंग। अब बात ये है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग कहाँ से करें। Hey everyone, this is Bhagir. Hope you guys are doing well. So आज की वीडियो बेसिकली बात करने वाले हैं नैनिका से, who is going to share his overall experience of Goldman Sachs internship. So we are going to talk on various topic, ask various question, like what type of questions are asked, कितने राउंड्स में होते हैं selections, and इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से she has prepared for the exams, how she has tackled the interview and all. So watch the video till the end ताकि आपको information मिल सके, like what type of questions are asked in Goldman Sachs as well as in any product based company, and how you can prepare, how you can tackle such interview and such selection processes. So stay tuned and let's move to the video. So before that, if you are new here then please subscribe the channel. First of all, welcome नैनिका, and start करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से. So please introduce yourself. Hi, my name is Nainika and I have completed my BTech in computer science from IIM Kolkata. Then I went for higher studies. So currently I am pursuing MTech in computer science from IIT Hyderabad. Also I am interning with Goldman Sachs Systema. So tell us something about the IIT Hyderabad and इसमें एडमिशन के क्या प्रोसेस हैं for the MTech. तो मैं हायर स्टडी करना चाहती थी, सो आई वॉज प्रिपेयर paid and also like IIT Hyderabad is also a very good institute in the field of computer science. So first I knew about it and I knew that it also conducts its own exam that is called PGE, that is postgraduate entrance exam, और मैंने वो लिया एंड उसी के थ्रू मुझे IIT हैदराबाद में एडमिशन मिला. सो बेसिकली ये एग्ज़ाम इसका सिलेबस गेट से सिमिलर होता है, बस जो 2 चैप्टर्स कम होते हैं और इसमें 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट सेक्शन एप्टीट्यूड और सेकंड सेक्शन सिमिलर टू गेट कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं. और बस मतलब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और बेसिकली इस एग्ज़ाम पर इंटरव्यूज होते हैं पर लास्ट ईयर इंटरव्यूज नहीं हुए थे. सो PGE इज़ इसमें 2 पार्ट मतलब इसका सिलेबस इज़ लाइक गेट एग्ज़ाम ओनली, बट 2 चैप्टर्स कम होते हैं इन कंप्यूटर साइंस और इसमें एप्टीट्यूड पे भी काफ़ी फोकस होता है. तो जब कोई एग्ज़ाम होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, एप्टीट्यूड और टेक्निकल. एप्टीट्यूड और दोनों में आपको कट ऑफ से पार होना पड़ता है. जनरली इसमें रिटन राउंड के बाद एक इंटरव्यू राउंड भी होता है, पर कोरोना के कारण लास्ट ईयर वो नहीं हुआ था. और जो आई थिंक जिन लोगों का काफ़ी अच्छा रिटन राउंड में आया था मार्क्स, उन लोगों को एडमिशन मिला था लास्ट ईयर. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द गोल्डमैन सैक्स? तो इंटर्नशिप प्रोसेस में बेसिकली पहला राउंड ऑनलाइन असेसमेंट राउंड था जिसमें कि 4 सेक्शंस थे और उन सेक्शंस में पहला सेक्शन में कोडिंग क्वेश्चंस थे, दूसरा सेक्शन में मैथ एंड क्वांट्स के क्वेश्चन थे एंड तीसरा सेक्शन में CS सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन थे जैसे DBMS OS वगैरह, और चौथा सेक्शन में ऐसे के क्वेश्चन थे जिसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे और आपको उनका ऐसे टाइप में आंसर करना था. और उसके बाद 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज थे, 2 राउंड टेक्निकल और 1 राउंड HR. The next question is, tell us something about the first round. Like किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होते हैं क्वेश्चंस के, एंड हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द सेम. सो गोल्डमैन सैक्स का पहला राउंड वाज ऑनलाइन असेसमेंट राउंड और इसमें 4 सेक्शंस थे, जो कि पहला सेक्शन था कोडिंग क्वेश्चंस का. कोडिंग क्वेश्चंस 1 वाज इजी एंड 2 वर मीडियम, एंड देन उसके बाद हमारा मैथ एंड क्वांट का सेक्शन था. देन CS सब्जेक्ट्स का सेक्शन था जिसमें DS वगैरह OS CN इन सब का क्वेश्चन था. उसके बाद हमारा एक ऐसे सेक्शन था जिसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे और उसका आपको आंसर करना था. उसके बाद ऑनलाइन इस राउंड को जो क्वालिफाई करते हैं उसके बाद जो 3 राउंड्स थे इंटरव्यू के, जिनमें से 2 टेक्निकल और 1 HR राउंड था. और फर्स्ट टेक्निकल राउंड में मुझसे लाइक 3 क्वेश्चन पूछे थे कोडिंग के, जो कि कोड करना था और एक्सप्लेन करना था. उसके बाद सेकेंड राउंड में 1 कोडिंग क्वेश्चन पूछा था और कोडिंग क्वेश्चन के अलावा और सिचुएशन मतलब कोड रिलेटेड ही कुछ सिचुएशन सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड सिचुएशन क्वेश्चंस थे. और उसके बाद जो थर्ड राउंड HR राउंड था वो काफ़ी इजी था, लाइक इंटरेस्ट सम कौन सा लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट है वगैरह वो सभी पूछा था. Moving to the next round,
इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जो टेक्निकल राउंड हुआ था उसमें से जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड था उसमें 3 कोडिंग क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, और मेरे लिए वो काफ़ी था। लाइक आई थिंक इट वाज इजी ओनली बिकॉज मैंने कोडिंग का अच्छा से प्रिपेयर किया था। इतने सारे टॉपिक्स, लाइक सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैंने किए हुए थे, तो फिर काफ़ी इजीली ही ये राउंड क्लियर हो गया। और सेकेंड राउंड में भी जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा था वो भी काफ़ी ईजी था, और उसमें जो बाकी जो क्वेश्चन थे वो मोर लाइक आपका लाइक एप्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था। लाइक तुरंत आपको सोचना रहता था कि अच्छा इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। कोडिंग क्वेश्चन एक ही था उस राउंड में। जो पहला राउंड में जो कोडिंग क्वेश्चन थे उसमें से जितना मुझे याद है, लाइक एक क्वेश्चन था कि आपको इन्फिनाइट इनपुट दिया है और करंट एक क्वेरी दी है, और उसमें आपको बताना है कि उस क्वेरी में जो एलिमेंट है उसका कितना काउंट है, अभी तक जितना इनपुट आया है उसमें। और ये था क्वेश्चन जिसका आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताना था। हाँ, इसी तरह जो सेकंड में पहला क्वेश्चन था वो था कि एनाग्राम से रिलेटेड था, जो कि एक वेक्टर है आपके पास स्ट्रिंग्स का, और उसमें एक और स्ट्रिंग दिया है, और क्वेरी स्ट्रिंग जो कि है वो उसका कितने एनाग्राम्स प्रेजेंट है उस वेक्टर में, ये आपको बताना था। ये कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे। Now, what is your overall experience with the Goldman Sachs selection process? सो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इससे पहले मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई अप्लाई मतलब कोई इंटरव्यू वगैरह या फिर कोडिंग भी नहीं दिया था। और जब मतलब CS का कोडिंग राउंड क्लियर हुआ और फिर इंटरव्यू राउंड क्लियर हुए, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा, और फिर मतलब कॉन्फिडेंस भी इतना बूस्ट हुआ दैट पहले लगता था कि पता नहीं यार कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कितने टफ राउंड्स होते हैं, क्या क्या पूछते हैं, मतलब बहुत तब पता नहीं था। लेकिन फिर जब भी GS का मतलब इवेंट प्रोसेस, तो लाइक कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ कि यार कर सकते हैं, बस प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए और फिर मतलब यू कैन डू एनीथिंग। What is your suggestion for the aspirant who are preparing for such product-based company like Goldman Sachs or any product-based company? तो आपका सजेशन क्या है? पहले एक तो मेरी ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट बेस में जाना है, अच्छे से प्रोडक्ट बेस में, तो फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छी कर लो। और अब बात ये है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग कहाँ से करूँ, कौन से प्लेटफॉर्म से करूँ, तो प्लेटफॉर्म उतना कुछ मैटर नहीं करता। मतलब आप हैकर रैंक भी चूज़ कर सकते हो, कोर्सेज भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन मतलब मेन है कि आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस में से मतलब एटलीस्ट जैसे रिकर्सन, एरेज, DP, सब में से आप इतने क्वेश्चन बना लो कि आपको अगर कोई पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, राइट, और मतलब कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो एक प्लेटफॉर्म जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है LeetCode, जिसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उसके डिस्कशंस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, वो आप कर सकते हो, वो तो मैं सबको एडवाइस करती हूँ। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं है ना, तो आजकल यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोज़ है, पर अगर मतलब आपको शॉर्ट टाइम में अपना कॉम्पिटिटिव कोडिंग का नॉलेज बढ़ाना है, तो फिर मैं तो कहूँगी कोडिंग निंजा का कोर्स कर लो, बिंदास कर लो। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके मतलब मैं कह सकती हूँ कि उसकी वजह से मेरा कोडिंग नॉलेज इतना अच्छा हुआ है, और उसमें सारे टॉपिक्स लाइक आपको मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स आपको ऐसे समझाएंगे कि आप आराम से किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हो वो क्वेश्चंस, और उसके क्वेश्चन आप बना भी सकते हो, और मतलब प्रिपेयर, यू विल फील प्रिपेयर्ड। ओके, आई एम प्रिपेयर्ड नाउ, आई कैन गिव एग्जाम्स, आई कैन गिव कोडिंग एग्जाम्स, आई कैन क्रैक देम लाइक दैट, राइट। और उसके बाद दूसरा टिप तो लाइक जो भी आप रेज्यूमे बनाओगे, अगर आपको अप्लाई करना है किसी कंपनी में, तो जो भी चीज़ आप मेंशन करोगे रेज्यूमे पे, तो बी थॉरो विथ इट। लाइक ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट मेंशन कर दिया। अगर कोई प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो तो लाइक बी थॉरो विथ इट, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, उसमें क्या यूज़ हुआ है, उसको कैसे मतलब जो भी किया है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, ये होना चाहिए। तो ये है मेरी, दीज आर माय 2 टिप्स। So thank you Nanika for sharing your experience, and congratulations for your selection in the Goldman Sachs. Thank you very much. थैंक यू भागीरथ फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल, और ऑल द बेस्ट सभी को जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए, ऑल द बेस्ट। So if you want to prepare for the coding, you can check out this course from the Coding Ninja. I have given the link for that course in the description, so you can check out this course. This is an amazing course, and thank you for watching the video. And if you like the video, then please press the like button. If you have any query, then please comment down below, and if you are new here, then please subscribe the channel. Thank you.